हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह फूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखना। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को ही रखता है, बेकार फालतू को नहीं रखता। वो बेकार नहीं रखता, वो अच्छा ही रखता है। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं है। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेदी होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकालना। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं दिखती। उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसमें औषधिता कितना है। ठंडा नहीं कर रहा है, उसमें औषधिता कितना है। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्री चढ़ाया और आ गए। अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी, मैं उठाऊं। बोलो सही है कि गलत है? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के हटेगी और मैं उठा के ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के जमाने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता है शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये इस्पात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहां का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर है। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म
सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा है दिया लगाने से, अरे क्या होता है अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ाओ हुआ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी मां बाप मां बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पांव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम्हें एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे, और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा भ्रम है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा भ्रम है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं। कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गए। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गया, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया? किसके नाम करें?
तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहां चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहू आंख से आंसू बहाती रही। 7 वर्ष का बेटा 19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, वैभव चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भरकर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है जिसकी थी, यहीं रह जाना। कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना। थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था, और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान जाते चले गया, इंसान जाता चले गया। कोई नहीं होगा। मनुष्य चला गया, जमीन वही है, प्रॉपर्टी वही है, सत्ता वही है, वैभव वही है, धन वही है। इसलिए इस शरीर के मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य हैं? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है,
तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है